उत्तराखंड देवभूमि है। देवों के देव शिव जी को अपने अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है। पौराणिक मान्यता है कि शिव का स्थान हिमालय माना जाता है, चाहे वे संसार में किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करते हों। इसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड के जनमानस सरकार से मांग कर रही है कि क्योंकि लगभग सभी पर्वतीय क्षेत्र को अपने अधिकार मिले हुए हैं। इसी मांग को लेकर उत्तराखंड देहरादून में उत्तराखंड एकता मंच द्वारा एक अधिवेशन आयोजित की गई, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के कुमाऊनी ट्राइबल कमेटी के अध्यक्ष शिव मोहन जोशी ने उत्तराखंड के लोगों को अपने संबोधन में क्या कहा, सुनते हैं उन्हीं से। मीडिया जंक्शन 21 में सुरेंद्र नेगी की रिपोर्ट के साथ देहरादून से। और मेरा जो पर्सनल विचार था कि हम एक ईश्वरीय कार्य के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि सदियों से जो दबा कुचला जो समाज हमारा था, जिसकी वजह से हमें पलायन भी करना पड़ा, हमें दूर दराज के क्षेत्रों से हम अपने अपने स्थानों को छोड़कर, अपने देवी देवताओं को छोड़कर, अपने माता पिता बुजुर्गों को छोड़कर हम घरों से बाहर निकले सिर्फ आजीविका कमाने के लिए। उस सारी स्थिति से हमें जो उबारने के लिए हमारे जो लोग आए हैं, मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर संगठन की आवाज पर एकजुट होकर अपना जो हमारा सहयोग है, संपूर्ण सहयोग, समर्थन दिल की गहराइयों से आपको देंगे। ब्रिटिश काल के दौरान जब शासन था तो पर्वतीय क्षेत्र में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट लागू हुआ था, जिसकी वजह से यहां के निवासियों को विशेष दर्जा प्राप्त था, जिससे हमारे सांस्कृतिक और पारंपरिक अधिकार जो थे वह सुरक्षित थे। जल, जंगल, जमीन के अधिकार हमारे सुरक्षित थे। यही शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट वर्तमान में, जिसका हमने अभी हमारे गुरुजनों ने हमें बताया, 5वीं और 6ठी अनुसूची संविधान की वो लागू है, परंतु दुर्भाग्यवश षड्यंत्रपूर्ण तरीके से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को, पर्वतीय लोगों को उस संविधान की 5वीं अनुसूची से बाहर कर दिया गया। इससे हमारे जो अधिकार थे, अधिकार भी छीन लिए गए और हम लोगों को पता ही नहीं लगा और हम आवाज भी नहीं उठा सके उस बात की। तो उत्तराखंड एकता मंच जो है, इस संदर्भ में इस मान्यता को दिलाने के लिए पुनः प्रयासरत है, संघर्षरत है, ताकि पर्वतीय लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त द्वारा से हो सके और उसको सुनिश्चित किया जा सके। 5वीं अनुसूची में जो लाभ इन्होंने बताया, मैं शॉर्टकट उनको बताऊंगा। सबसे पहले हमारा भूमि और संसाधनों का संरक्षण होगा। 5वीं अनुसूची में शामिल पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को राज्य सरकार की नौकरियों में 50% का आरक्षण मिलता था और इसमें शामिल होने से यह मिलेगा, और केंद्रीय सरकार की नौकरियों में 7.5% का आरक्षण हमें मिलेगा। विकास की योजनाएं 5वीं अनुसूची में शामिल जो क्षेत्र हैं उनके लिए प्राथमिकता से लागू होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे का जो विकास है, ये प्राथमिक रूप से प्राथमिकता के आधार से यहां पे लगेगा। मूल निवास 1950 का दर्जा जनरल कैटेगरी को नहीं मिलता है, केवल 5वीं अनुसूची में शामिल जातीय पहाड़ी क्षेत्रों को वह दर्जा मिलता है। और सबसे बड़ा खतरा जो हमें है, हमारी सांस्कृतिक पहचान। ये आप सब लोग मानेंगे कि हमारा सांस्कृतिक पहचान मिटने की कगार पर है। हमारी अपनी आज की जो पीढ़ी है उसको हम सांस्कृतिक पहचान नहीं दे पा रहे हैं। उसका एक कारण यह भी है, कुछ राज्यों ने 5वीं अनुसूची की सफलता देख ली है, परंतु दुर्भाग्यवश उत्तराखंड अभी संघर्ष करने की स्थिति में आया है। हमारे इन उत्तराखंडी एकता मंच जो हमारा है, इन भाइयों की बदौलत हमें ये सारे दिन देखने को नसीब हो रहे हैं। और उत्तराखंड जो मंच है, ये लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी को समाज के लिए लड़ाई लड़नी होगी। यदि हम लड़ नहीं सकते तो हमें लिखना पड़ेगा, यदि हम लिख नहीं सकते तो हमें बोलना पड़ेगा, यदि हम बोल नहीं सकते हमें सहयोग करना पड़ेगा, और यदि हम लिख बोल सहयोग भी नहीं कर सकते तो कम से कम हमें ऐसे लोगों का मनोबल नहीं तोड़ना होगा, क्योंकि याद रखिए, आपके हिस्से की लड़ाई भी यही लोग लड़ रहे हैं।